Hello students, welcome in my channel King Techno. Students, we will discuss about the part 2 of the HTML जो प्रीवियस वीडियो था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग HTML को और ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं और भी कितने टैग्स इसमें होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे टैग थे वो कंटेनर टैग थे और एम्प्टी टैग थे, ठीक ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग किस तरह से HTML की फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं और उसके बाद वेब ब्राउज़र पे जाकर के कैसे देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाली चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो पैराग्राफ से रिलेटेड होगी, तो हम लोग उसको देखेंगे और भी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे सबसे पहले ओपन करेंगे नोटपैड को, ठीक ना, जो कि ट्रूली टेक्स्ट एडिटर होता है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा, नोटपैड टाइप करिएगा और एंटर कर दीजिएगा। आपके पास यहाँ पे नोटपैड खुल करके आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसे ही फॉन्ट को रखा करिए ताकि चीज़ें आपको देख करके समझ में आए कि हाँ कैसी हैं वो, ठीक ना। तो अभी हमने इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज जो है वो 28 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज द टैग विच आर यूज टू डिजाइन द टेक्स्ट अलाइन ऑफ योर वेब पेज। ओके, तो ये होता है। और इस चीज़ को अब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसको अब देखते हैं। तो अलाइन क्या होती है उस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स की हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड से ही बढ़ रहा है ना। ये लेफ़्ट साइड से ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी चीज़ें या तो टेक्स्ट हमारे लेफ़्ट से आते हैं, या तो सेंटर से आते हैं, या तो राइट से आते हैं, या तो जस्टिफाइड होते हैं, ठीक। तो इस तरह से होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके पास कोई नोट्स मिलते हैं या कोई स्टोरी लिखी होती है तो उसके बीच में कोई छोटे से राइम्स आ जाती है तो वो सेंटर पोजीशन पे चली जाती है। कभी कुछ राइटर के नेम अगर लिखे होते हैं तो वो राइट पोजीशन पे लिखे होते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, अब जैसे यहाँ से लेफ्ट पे होगा, कभी अगर सेंटर पे होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर राइट पे होगा तो इधर आएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये पैराग्राफ से ही होती हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक नया कोड बनाते हैं HTML। ये हमने टैग चालू किया, ये कंटेनर टैग है इसलिए इसको आगे जा कर के क्लोज करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि हम लोग इसमें दो तरह के टैग्स देखे थे। एक तो हेड था जिसके अंदर टाइटल सिर्फ लिखी जाती है और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक ना। सिर्फ टाइटल लिखते हैं जो कि टाइटल बार पे शो करता है। माय फर्स्ट प्रोग्राम फॉर पैराग्राफ। ओके, ये हमने टाइटल दे दिया है। टाइटल को हम लोग कर देंगे क्लोज। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे हेड टैग को। हेड टैग जो हमारा था वो हमने ओपन किया था, इसको हमने बंद कर दिया। ओके गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी टैग को। बॉडी टैग वो मेन टैग है जिसके अंदर ही हमारी सारी कोडिंग होती है। इसके ऊपर की जो चीज़ थी वो तो टाइटल बार के लिए होती है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारा बॉडी टैग चालू हो रहा है। तो बॉडी टैग जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, हमारा जो पूरा वेब पेज होता है वो बॉडी टैग्स के लिए होता है, ठीक ना। तो अभी हम एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। तो नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिखा राम इज़ अ बॉय, ठीक, ये हमने नॉर्मली लिख दिया। अब हम पी टैग का यूज़ करेंगे, ठीक। और पी टैग का यूज़ करने पर हम फिर से एक दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, राम इज़ द फ्रेंड ऑफ श्याम, ठीक है। हमने इस पी को बंद कर दिया, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने पैराग्राफ में वापस, एक नया पी टैग ओपन करेंगे और इस पी टैग में हम एक अलाइन सेट करेंगे, अलाइन इक्वल टू राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे पी अलाइन सेट कर दिया, पी अलाइन इक्वल टू राइट। और अब हम इसमें लिखेंगे श्याम इज द फादर ऑफ मोहन। ओके, तो ये हमने लिख दिया। हमने क्या सेट किया था, पी अलाइन इक्वल टू राइट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने काम कर ली। इसके बाद हम वापस से जाएंगे और हम लिखेंगे पी अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे मोहन इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम वापस से पी को कर देंगे क्लोज। ये हमारा काम हो गया। एंड देन लास्ट में हम लोग कर देते हैं बॉडी को क्लोज। सबसे लास्ट में हमारा HTML क्लोज है, पहले से हमने करके रखा हुआ था, तो हमने इतना काम कर लिया। ठीक है, इस फाइल को सेव करेंगे, तो हमने प्रेस किया Ctrl+S और फाइल का नाम दे दिया पैरा। ठीक है, फाइल का नाम हमने क्या दे दिया, पैरा। कहाँ सेव हो रही है, डेस्कटॉप पे। हमको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, .html लिखना, तो हमने .html लिखा। ठीक है, इसको कर दिया सेव। ये सेव हो गई। कहाँ पे सेव हुई है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे अगर ये सेव हुई है तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पैरा कहीं पे है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए पैरा ये है। हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा था राम इज़ अ बॉय। ठीक, हम इसको ओपन कर लेते हैं वापस। हाँ, देखिए, हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में यूज़ किया टाइटल, है ना। हमने टाइटल यूज़ किया। हमने क्या लिखा था, माय फर्स्ट प्रोग्राम फॉर पैराग्राफ। ठीक, कहाँ दिख रहा है ये टाइटल, देखिए यहाँ लिख रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम फॉर पैराग्राफ, तो इट इज़ द टाइटल बार। ठीक है, सेकेंड, हमने नॉर्मली बॉडी जब चालू किया था तो हमने लिखा था राम इज़ अ बॉय। ठीक, तो हमने देखिए लिखा राम इज़ अ बॉय, और ये कहाँ पे है, ये लेफ्ट टॉप पे है। इसका मतलब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन चलता है टेक्स्ट का, वो कहाँ चलता है, वो लेफ्ट पे चलता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम नॉर्मली चालू करते हैं अपना पैराग्राफ। देखिए, हमने पैराग्राफ नॉर्मली चालू किया और हमने लिखा राम इज़ द फ्रेंड ऑफ श्याम। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पैराग्राफ को कुछ बोला नहीं, तो इसने पैराग्राफ तो चालू किया। देखिए, राम इज़ द बॉय के बाद पैराग्राफ इसने चेंज कर दिया, लेकिन ये फिर से बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट पे ही, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जो पैराग्राफ है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है वो चलता है लेफ्ट साइड। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे पी अलाइन यूज़ किया और हमने लिखा पी अलाइन इक्वल टू राइट। तो पी अलाइन इक्वल टू राइट यहाँ पे लिखने पे क्या होता है कि श्याम इज़ द फादर ऑफ मोहन, ये हमने लिखा था। ठीक ना, श्याम इज़ द फादर ऑफ मोहन, ये लिखा गया। कहाँ लिखा गया, पी के अलाइनमेंट राइट पे। ठीक है, तो देखिए वेब पेज पे ये कहाँ पे अपीयर होता है, श्याम इज़ द फादर ऑफ मोहन। वेब पेज का जो राइट पोर्शन है वो इधर है, और राइट पोर्शन इधर है, इसलिए ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक, सेकंड हमने लिखा था पी अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो उसमें देखिए ये सेंटर पोजीशन पे आ गया, मोहन इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो ये तरीका था पैराग्राफ का। ओके, तो हमारे पास एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास पी अलाइन कितने थे। हमारे पास पी अलाइन जो है वो, जो अलाइनमेंट हमारा है, अलाइनमेंट जो हमारे हैं वो क्या है, वो है एक लेफ्ट, दूसरा क्या है राइट, तीसरा क्या है सेंटर, चौथा क्या है जस्टिफाई,
अब ये जस्टिफाई क्या होता है, हम लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर तो देख लिया, जस्टिफाई होता क्या है। तो अगर आपने अपने पैराग्राफ को बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा तो ये जस्टिफाई क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर को एक सेम स्केल पे लेके चलता है, ठीक ना। तो दोनों साइड से एक बराबर लाइनें चलती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। जनरली जो हमारे पास होते हैं वो लेफ्ट राइट सेंटर होते हैं। जस्टिफाई जो है वो जब कोई लार्ज पैराग्राफ होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास पैराग्राफ था और हमने इसमें अलाइनमेंट यूज़ किया, तो जो पैराग्राफ टैग है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो है बॉडी टैग का। तो बॉडी टैग क्या करता है उसको अब हम लोग देखते हैं। बॉडी टैग में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको यूज़ की जाती हैं, ठीक। जैसे बॉडी का बीजी कलर, अगर हमने बॉडी बीजी कलर इक्वल टू पिंक कर दिया तो ये कलर जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। हमने इसको सेव कर दिया है अपने, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो पिंक कलर के बैकग्राउंड के साथ यूज़ हो जाएगा। अब आपको अपना वेब पेज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता होगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है ना। तो ये अच्छी दिख रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम को यहाँ पैराग्राफ जो यूज़ करना था, इसके लिए जो हमने यहाँ पे बीजी कलर पिंक किया है, इसके साथ हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीन। ओके, तो जब टेक्स्ट ग्रीन रखेंगे तो क्या होगा उसको भी देखते हैं। इस पे हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। आप इस कलर को अगर फोकस करोगे तो आपको इसका कलर ग्रीन दिखेगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास और हैं, देख लेते हैं। आपके पास क्या था, बीजी कलर और टेक्स्ट जो है वो बॉडी के साथ मौजूद है, तो हमने इस चीज़ को भी देख लिया। अब हम इसके आगे यूज़ करेंगे जो हमारा हेडिंग टैग है उसको, ठीक है। तो हेडिंग टैग जो है उसको यूज़ करने के लिए वापस से अपने नोटपैड पे जाते हैं जहाँ पे हमने कोडिंग अपनी की हुई थी। हमने यहाँ तक काम किया है, अब हम इसमें आगे एक हेडिंग सेट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग सेट करने के लिए हमको एक h1 नाम का टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो h1 नाम का टैग हम लगाते हैं और इसको हम लिखते हैं कंप्यूटर क्लास, और इसको हम बंद कर देते हैं जो हमारा h1 था उसी से। तो ये बंद हो गया। गाइस, इसको शॉर्टकट लेते हैं और हम यहाँ पे इसकी कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो हेडिंग सेक्शन है वो 6 सेक्शन में बटा होता है, ठीक ना। तो हमने इसको कॉपी करना था, हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया है, कम से कम 6 बार इसको हमको अप्लाई करना होगा ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ 6 बार इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो h1 हो गया, h2 हो गया, h3 हो गया, h4 हो गया, h5 हो गया। अभी एक और बचा है तो हम यहाँ पे इसको फिर से h6 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको h2 कर दिया, h2 को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग h3 करेंगे, h3। इसके बाद हमारे पास h4 है, हम h4 भी लेके आएंगे। ये h5 है, h5 हमारा हो गया, और लास्ट जो है वो h6 है, ठीक है। h6 हो गया। ओके, तो इतनी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। इसके बाद अगर हम h7 लेते हैं तो क्या होगा वो आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे h7 ले लो, चाहे h100 ले लो, चाहे h1000 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि h7 नाम का कोई टैग है नहीं, ठीक है। और है नहीं तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो जो एक डिफ़ॉल्ट साइज होती है नॉर्मल टेक्स्ट की, ये उस पर अप्लाई कर देगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं
अपने वेब पेज पे एंटर करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि वो चीज़ें इस पर भी अपलोड हो जाएं। नाउ सी दिस, हमने H1 लिया था, H1 की साइज सबसे बड़ी है कंप्यूटर क्लास, S2 की उससे छोटी है, S3 की उससे छोटी है, H4 की उससे, H5 और छोटी, H6 और छोटी। उसके बाद देखिए H7 जो आया था वो H7, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इन्हीं की साइज इस H7 को मिली है। इसका मतलब है कि H7 नाम का कुछ नहीं है। अब चाहे कोई H7 लिख दे, चाहे H10 लिख दे, चाहे H100 लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास सिर्फ H6 तक की ही साइज होती है। आपको अगर हेडिंग बनानी है तो H1 से H6 में से कोई भी साइज आप ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। ठीक है, तो ये तरीके थे जिसमें हम लोगों ने हेडिंग सेक्शन को भी देखा, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इससे आगे की चीज़ें जो होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये जो वीडियोस आपके पास हम लोग लेकर के आते हैं, इसलिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।